हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 709 टू लोअर केस। गिवन अ स्ट्रिंग एज रिटर्न स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग एवरी अपर केस लेटर विथ अ सेम लोअर केस लेटर। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जो कैपिटल लेटर है उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो हेलो में एच कैपिटल था तो उसको स्मॉल कर दिया यहाँ पे स्मॉल लेटर। हियर में कुछ करने को है नहीं कैपिटल का स्मॉल, क्योंकि सब स्मॉल लेटर ही है तो वैसे के वैसे रहेंगे। लवली में सभी कैपिटल लेटर है, सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, LOVELY। ओके। तो इस कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। तो ये दिया गया है हमको, है ना, प्रिंटेबल आस्की कैरेक्टर्स। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो काफ़ी मतलब सिंपल से दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मतलब तो देखो, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट करने में। तो हम लोग यूज़ करेंगे आस्की कैरेक्टर कोड्स, है ना। तो आस्की कैरेक्टर कोड्स क्या है कि अभी देख सकते हो आप यहाँ पे कि कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है ना। तो ये आप थोड़ा देखेंगे तो आपको याद रह जाते हैं। तो ए का 65 है, जाता 90 तक जाता है वो, क्योंकि ए टू जेड जो कैरेक्टर्स है वो 26 कैरेक्टर्स है, तो जाएगा 90 तक। यहाँ पे देख सकते हो कि 90 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे और उसकी आस्की वैल्यू अगर 65 से 90 के बीच में आती है इंक्लूसिव, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो देखो, अभी ये 65 है कैपिटल ए की वैल्यू। अभी स्मॉल ए की का वैल्यू आती है 97 से स्टार्ट होती है, ये 122 तक जाती है ना। स्मॉल ए की वैल्यू 97 से स्टार्ट होती है, तो 97 यहाँ पे मैंने लिखा, है ना। तो आप हमको अभी ये तो पता है अभी कि कैपिटल ए 65 है, स्मॉल ए 97 है। अभी ये चलते जाएगा, मतलब कि कैसे चलते जाएगा, मतलब कैपिटल बी में देखूंगा तो ये 66 रहता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, 66 है ये। ओके। और स्मॉल बी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या आएगा, 98 आता है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यूज है, इसमें जो डिफरेंस आता है ना, इसमें जो डिफरेंस है वो हमेशा 32 का आता है। ये भी डिफरेंस 32 का आता है। तो कोई भी ले लो आप, ये डिफरेंस जो होता है वो 32 होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। जो लोग मतलब काफी जिनको आस्की कोड्स पता है, इनको ये पता है कि ये जो डिफरेंस होता है वो 32 का आता है हमेशा। ओके। तो जेड का भी देखेंगे आप, जेड कैपिटल जेड कितना आएगा, 90 आएगा। और स्मॉल जेड कितना आएगा, स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड है, स्मॉल जेड कितना आएगा, 131। 32 ऐड करो तो 122 आता है बेसिकली, स्मॉल जेड, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको श्योर हो जाए आप ये। तो देखो, ये स्मॉल जेड है यहाँ पे, ये है 122, है ना, 122। तो इसका मतलब हमेशा ही 32 होता है। तो यही यूज कर लेंगे हम लोग, तो इजी हो जाएगा ना कन्वर्जन। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे कैप, वो पहले तो चेक करेंगे कि 65 के 90 के बीच में है क्या, तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर है। अगर वो वैल्यू 65 से 90 के बीच में है तो उसमें 32 ऐड कर देंगे तो स्मॉल लेटर बन जाएगा बेसिकली, है ना। तो यही सिंपल लॉजिक हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखते कैसे इसको कोड में। तो टू लोअर केस स्ट्रिंग एस इज गिवन टू अस, एक इंडेक्स कर लिया मैंने 0, करंट इज द कैरेक्टर एंड एस ASCII कोड इज द इंटीजर, स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी इन द बिगिनिंग, वाइल इंडेक्स इज लेस देन एज डॉट लेंथ। मतलब जब तक मेरी पूरी स्ट्रिंग नहीं प्रोसेस होती है, तो मैं एक एक कैरेक्टर रीड करूंगा। तो करंट कैरेक्टर मैंने रीड कर लिया यहाँ पे, एज डॉट कैरेट इंडेक्स, है ना। तो ये मुझे ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। ASC इज इक्वल टू करंट, है ना। ASC इज इक्वल टू करंट में करूंगा तो मुझे ASCII वैल्यू मिल जाती है उस कैरेक्टर की। समझ में आ गया ये? क्योंकि ये इंटीजर है, देखो यहाँ पे ये इंटीजर है, करंट क्या है, कैरेक्टर है। तो मैं जब भी ASCII इज इक्वल टू करंट लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे वो ASCII वैल्यू देता है। तो करंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड करंट इज लेस देन इक्वल टू 90, मतलब कैपिटल लेटर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ASCII वैल्यू में 32 ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे वो स्मॉल लेटर मिले। मैंने आपको दिखाया, इसमें 32 ऐड करेंगे 65 में तो 97 बनेगा, मतलब स्मॉल ए बन जाएगा कैपिटल ए का, है ना। तो ASCII वैल्यू को लेना, कैरेक्टर के साथ कास्ट कर लेना और करंट बोल देना, और न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस करंट कर देना। इंडेक्स को बढ़ा देना एक से, ताकि ये वाइल लूप में चलते रहे, नेक्स्ट कैरेक्टर्स प्रोसेस होते रहे, है ना। तो यहाँ पे आपको न्यू स्ट्रिंग के में आप अपेंड करेंगे। ये
तभी कन्वर्शन तभी होगा जब ये कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि इफ कंडीशन डाली है ना हमने यहाँ पे। अगर स्मॉल लेटर होगा तो कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना। इफ कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये कैपिटल लेटर होगा। ओके, नहीं तो स्मॉल लेटर वैसे का वैसा अपेंड हो जाएगा। एट द एंड क्या करना है आपको, एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करके रिटर्न एस कर देना, दैट्स इट। ओके, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको रन करा के। तो देखो अभी हमको करेक्ट आंसर्स तो यहाँ पे मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, आंसर्स सभी करेक्ट है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए कि मैं आस्की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो आपको दिखेंगे कि एक्चुअली में हमको यहाँ पे वो आस्की वैल्यू ही मिलते हैं, ए एस सी करके लिखते हैं बस, है ना। तो ए एस सी मतलब आस्की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। अभी देखो तो पहले वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आस्की वैल्यू प्रिंट हो गई। कैपिटल एच की आस्की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 72। यहाँ पे देखो अभी कैपिटल एच है यहाँ पे 72, है ना, करेक्ट है ना, है ना। तो करेक्ट वैल्यूज आ रही है हमको, है ना। 101 मतलब स्मॉल ई की 101 है, ये दिखा सकता हूँ मैं तो आपको यहाँ पे। अभी देखो स्मॉल ई देखो 101 है ना। तो इस तरीके से हमारा कोड चलता है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कंप्लीटली। तो इसको अभी कमेंट आउट करते हैं, आपको दिखाने के लिए था। सबमिट करते हैं लीड कोड पे, मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो कोड एक्सेप्ट हो चुका है। ये नंबर्स का आई एम नॉट श्योर कि ये कितने करेक्ट है, लेकिन ये हमने इम्प्लीमेंट किया 709 टू लोअर केस लीड कोड का प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे हमने आस्की कोड्स को यूज कर लिया ताकि हमको कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर सके। अब वाइस वर्सा भी यूज करते हैं इसको, मतलब स्मॉल लेटर को कैपिटल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने +32 किया, वहाँ पे -32 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और ये जो आस्की कोड से अगर आप थोड़ा करेंगे एक दो प्रोग्रामिंग इस टाइप के, तो याद रह जाते कि 65A है, 90 तक जाता है ना, जेड 90 होता है, उसके बाद स्मॉल ए 97 होता है, क्या स्मॉल जेड 122 होता है। तो ये सब याद रह जाएंगे आपको, है ना। तो ये बहुत बार काम को आते हैं, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में भी आते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है, आस्की कोड्स मैंने जो दिखाए हैं इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है आज, है ना, तो डेफिनेटली लाइक बनता है वीडियो के लिए गाइस। तो लाइक अभी का अभी जाना और कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। इस चैनल पे हमने 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं विथ एग्जांपल्स एंड जावा सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, आप आईटी कंसल्टेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने अभी जाके चेक कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज में, इन पर्सन में भी। ओके, तो ये आनी ही चाहिए एकदम। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स, मैट्राइसिस वाले प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपके एकदम सॉलिड बनाने हैं, तो कुछ प्लेलिस्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपने देखने चाहिए। स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स वाले प्लेलिस्ट जो आपको बहुत काम के आएंगे। आपको बहुत नए नए प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दे रहे, तो जस्ट चैनल पे जाके सर्च कर लेना जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके डेटाबेस और सीक्वल के लिए हमने दो प्लेलिस्ट बनाई है यहाँ पे। एक तो है माई सीक्वल और दूसरी है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो ये दोनों प्लेलिस्ट में हमने सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये अच्छी तरीके से समझाया है आपको। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रैंकिंग, डेंस रैंकिंग कैसे काम करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस कैसे चलते हैं, उसके बाद जॉइंस किस तरीके से यूज करने चाहिए। तो ये सब कुछ आपको विथ एग्जांपल्स सीखने को मिलेगा वहाँ पे, तो ज़रूर चेक कर लेना।
और शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकेंगे और इस चैनल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am going to see you very soon in my next video. Until then, take care and bye bye.